आज हम लोग इस सेशन में हम लोग अल्ट्रा वायरस का इफेक्ट क्या पड़ता है कंपनी के साथ, वो हम लोग देखेंगे। अल्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, वायर्स मीन्स पावर। तो वो एक्टिविटी जो पावर की अलग होती है उसको यहाँ कंपनी एक्ट में अल्ट्रा वायर्स के नाम से जाना जाता है। और एनी एक्टिविटी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी एक्ट, उसको अल्ट्रा वायर्स बनाती है उस कंपनी के एक्टिविटी को। और इसको जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो एक बार कंपनी जब अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी एक्ट के बियॉन्ड एक्टिविटी करती है तो वो रूल्स डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के नाम से जाना जाता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हमारा चार्टर है कंपनी का। कंपनी उसके दायरे में बताती है कि इससे बियॉन्ड हम काम नहीं करेंगे। तो जो ही वो उसके दायरे से बाहर निकलती है वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। और यह जो रूल्स है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के नाम से कंपनी एक्ट में जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जब कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहला तो ये है कि ये जो एब इनिशियो वो जो एक्टिविटी है वो वॉइड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और ये जो रूल के अनुसार नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो इनिशियली वो एक्टिविटी नल एंड वॉइड हो गई और आपको उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग देखते हैं। इस एक्टिविटी के अंतर्गत कंपनी सू नहीं कर सकती है, बी सूड, और कोई भी जिन्होंने कंपनी के अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी में उसके साथ डीलिंग किया है वो भी सूड नहीं कर सकते। तो ये जो राइट्स है कंपनी पर सू करने का, कंपनी को सू करने का, ये हम इस एक्टिविटी से खो देते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी एब इनिशियो वॉइड होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसका ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है इसमें, शेयर होल्डर से जिनकी पैसे लगी है और कंपनी काम कर रही है, उन्हें ये जानने का हक है कि जो कंपनी हमारा पैसा लगा रही है वो सुरक्षित रहेगी। और सुरक्षित कब रहेगी? जब कंपनी रूल के अनुसार काम करेगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, इंटरेस्ट को ये रूल्स एप्लीकेबल है। सेकेंडली वो क्रेडिटर्स, वो बैंकर्स जो इनको पैसे दिए हैं, फंड दिए हैं, इनके साथ डील कर रहे हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है बाय दिस रूल। कि उन्हें भी एमओई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और के जरिए पता होना चाहिए कि कंपनी अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। अल्ट्रा वायरस होगी तो हम उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये क्रेडिटर्स और आउटसाइडर्स जिन्होंने कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं उन्हें भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये रूल्स अल्ट्रा वायरस दोनों ओर से, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों उनको प्रोटेक्ट करता है। अब एक बार अगर कंपनी अल्ट्रा वायरस हो गई तो इसका क्या रेमेडी है कंपनी एक्ट में? ये जो है अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी कंपनी का माना जाएगा एज पर द रूल्स, और इसका कोई रेटिफिकेशन नहीं होगा। इवन एजीएम में भी या सभी शेयर होल्डर्स, इसके सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा भी इसका रेटिफाई नहीं किया जा सकता है
ये नोट करने की चीज है, ये आप नोट कर लें। मीन्स एक बार कंपनी अगर अल्ट्रावायरस हो गई तो हो गई। तो इस तरह अल्ट्रावायरस का हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंस देखा। अब हम लोग अगले सेशन में ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आरओसी में फाइल किए गए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमें नीचे कमेंट पर या हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।